अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सुब्रम्स। आज मैं आप लोगों के साथ आलू गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी को हम बनाएंगे आज मटन में। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक मसाला शेयर करूँगी जो आलू गोश्त के मज़े को बहुत ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार बनाएगा। तो बस अब रेसिपी को एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और बना लेना है ये बहुत ही टेस्टी सा आलू गोश्त। तो इस आलू गोश्त बनाने के लिए हम यहाँ पर मटन लेंगे 500 ग्राम। 1/3 कप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। गोश्त को धोकर पानी ड्रेन करने के बाद ऑयल में ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही इसे इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का कलर पिंक से वाइट हो जाए। गोश्त का कलर चेंज होते ही इसमें हम ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हमने इसमें ऐड की है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, इसे रफली चॉप करके रखा था। प्याज को ऐड करने के बाद अब बारी आती है इसमें स्पाइस ऐड करने की। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें हल्दी पाउडर हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। साथ साथ धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है। सॉल्ट 1 टीस्पून इसमें ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और इससे पहले हमने एक टमाटर को इसके छिलके को हमने उतार दिया है और छिलकों के बगैर हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हम और तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 2 गिलास के लगभग हम पानी ऐड करेंगे और मीडियम हीट पर हम इसको कुक कर लेंगे। ढक्कन को ढकेंगे, हम इसे प्रेशर नहीं लगाएंगे बल्कि लो हीट पर हम इसे कुक कर लेंगे। इसके बाद 35 मिनट के बाद हमने चेक किया तो जो पानी हमने ऐड किया था वो खुश्क हो चुका है और गोश्त भी ऑलमोस्ट डन है। तो बस हम मैश कर लेंगे प्याज और टमाटर को जो हमें इसमें नज़र आ रही है, ताकि ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा हो। खूब अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को हम ऐड करने के बाद मज़ीद भूनेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के आलू और आलूओं का साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आलूओं को अच्छी तरह से हम भून लेंगे और लो हीट पर, बहुत ज़्यादा हमने इसको हाई हीट पे नहीं भूनना है वरना इस मसाला जल जाएगा और वो बात जो हमें चाहिए इस शोरबे में नहीं आएगी। पानी हम ऐड करेंगे इसमें 1.5 कप और बस लो हीट पर हम इसे कुक कर लेंगे इतना कि आलू गल जाएं और अच्छा सा शोरबा तैयार हो जाए। हम आलू गोश्त को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने लिए है दालचीनी 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ही काली मिर्च ली है और बड़ी इलायची 4 से 5 अदद, छोटी इलायची 8 से 10 अदद ली है। लौंगे हम लेंगे 8 से 10 अदद, चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं और बस इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मसाले की खुशबू जैसे ही आना शुरू होगी तब हम इसमें 3 टेबल स्पून भर के ज़ीरा ऐड कर लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा ऐड फ़ौरन नहीं करेंगे वरना ज़ीरा जल जाता है, मसाले का कलर हो जाता है डार्क। तो बस ज़ीरा ऐड करने के बाद हम चूल्हे को कर देंगे बंद और मज़ीद हम थोड़ी देर के लिए इसको रोस्ट करेंगे। इसके बाद इसे हमने ग्राइंड किया और जैसे ही आलू गोश्त का शोरबा तैयार होता है, पहले चेक करते हैं आलू गल चुके हैं, तब हम इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये गरम मसाला ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया। आलू गोश्त हो और हरे धनिया ना डले ये नहीं हो सकता। तो आलू गोश्त में हरे धनिए का होना बहुत ज़रूरी है। मज़ेदार से ये आलू गोश्त अब रेडी है। इसे घर की चपाती या तंदूर की रोटी या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कीजिए। यकीन करें बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू गोश्त बन के रेडी होता है। इसको आप मटन और चिकन में भी तैयार कर सकते हैं इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो रेसिपी आपको पसंद आई तो इसमें लाइक शेयर कमेंट करना याद रखिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।